हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप सबका अली एच और वेलकम करते हैं अपने अनदर व्लॉग के अंदर। सो गाइस, आज का जो मेरा व्लॉग है, टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो गया है। खैर मैं आपको बताऊंगा भी। मतलब आज हम जो कवर करेंगे वो डेनमार्क को कर रहे हैं कि आप डेनमार्क एज अ वर्क परमिट पे कितनी आसानी से जा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यार डेनमार्क एम्बेसी ने और जो कराची में इसका कॉन्सुलेट है, तो उन्होंने कितनी आसानी कर दी है यहाँ के लोगों के लिए, जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनके लिए, जो इंडियंस हैं इंडिया वालों के लिए, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, इनके लिए सब, मतलब जो एशिया कंट्रीज़ के लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी कर दी है डेनमार्क फॉरेन मिनिस्टर ने। जो वो पॉलिसी लेके आए हैं उससे यार जो ये एशियन कंट्री के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो मैं आपको इस व्लॉग के अंदर स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि आपको अपना जो वर्क है कैसे पिक करना है, कहाँ से पिक करना है और आप कितनी जल्दी डेनमार्क जा सकते हैं। तो ज़्यादा है आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने पॉइंट पर आते हैं और इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं अब। सो गाइस, जैसा आपको पता है कि डेनमार्क भी एक शेंगन कंट्री का ही हिस्सा है और डेनमार्क ने जिस तरह से ये कि हमारे लिए आसानी की है, जो वर्क परमिट पर पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, एशिया, मतलब एशियन कंट्री से जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी कर दी है। और आपको ये भी बताते हुए चलूँ कि डेनमार्क कंट्री यार एक इतनी छोटी कंट्री है कि इसका अंदाज़ा हम कराची से लगा सकते हैं कि ये कंट्री कराची से भी छोटी है, लेकिन वहाँ की इकनॉमी वन ऑफ द बेस्ट, वहाँ का रहना सहना वो बेहतरीन है और वहाँ का जो काम है वर्क परमिट पर कोई जाता है तो वो बेस्ट है। मतलब अगर आप वहाँ पर ये कि 300 वहाँ की जो करेंसी उसका नाम है डेनिश क्राउन, अगर आप क्राउन की अर्निंग कर रहे हैं जैसे 300 क्राउन या फिर 400 क्राउन या फिर 500 क्राउन, तो भाई ये भी अच्छे खासे बन रहे हैं। और आपकी जो महीने की सैलरी है, मंथली आपको जो वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो आपको जो मिनिमम पे करेंगे वो पाकिस्तानी या इंडियन, जो भी मैं आपको बताऊँ, अगर पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो आपके जो बनेंगे वो बनेंगे 5 से 5.5 लाख या 6 लाख भी हो सकते हैं। तो ये आपकी अर्निंग होंगी मंथली। तो यार ये बहुत अमेजिंग है यार, जिस तरह का यार उन्होंने पूरी प्लानिंग की है कि किस तरह से वो अपनी इकनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट करेंगे। तो उन्होंने यही स्ट्रेटजी अपनाई है कि हम एशियन कंट्री के जो लोग हैं उनको हम अपनी कंट्री में हायर करेंगे, क्योंकि जैसा आपको पता है कि एशियन कंट्री के जितने भी लोग हैं, जो पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, यहाँ के लोग बानिस्बत वहाँ के लोकल लोगों से ज़्यादा मेहनती होते हैं। तो ये सबसे बड़ा राज है, वो अपनी इकनॉमी इस तरह से ही बूस्ट कर रहे होते हैं। सो गाइस, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ और आज मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा 1 से लेके 100 तक कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि इनकी पूरी वेबसाइट है, पूरा इनका एक पोर्टल बना हुआ है जहाँ पर इन्होंने 2 स्टेप्स रखे हुए हैं। तो हम दोनों स्टेप्स की बात करने वाले हैं। जो पहला स्टेप है वो है द पॉजिटिव लिस्ट फॉर पीपल विथ हायर एजुकेशन, और जो दूसरा है वो है द पॉजिटिव लिस्ट फॉर स्किल्ड वर्कर। तो ये 2 स्टेप हैं। अब इसमें जो पॉजिटिव पीपल विथ हायर एजुकेशन, ये वो लोग आते हैं जो हाईली क्या कहते हैं क्वालिफाइड हैं, जिनके पास डिग्री है और मतलब समझ गए ना, वो एक हाईली ये कि क्वालिफाइड है। और अब दूसरी की हम बात करें, दूसरे वो आ रहे हैं स्किल्ड वर्कर, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन क्या उनके पास किसी न किसी चीज़ में महारत है। तो दोनों में यार आसानी है। जिसके पास स्किल्ड वर्कर जो हैं वो अपनी महारत से एक अच्छा काम ढूंढ सकते हैं वहाँ पर, और जो जिनके पास एक हायर एजुकेशन है, जिनको अपनी कंट्री में उस हिसाब की जॉब नहीं मिल रही जिस तरह की वो चाहते हैं, तो वो डेनमार्क जाके वो काम कर सकते हैं। तो ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने ये लिंक्स हैं, वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगा और वहाँ से वो लिंक को क्लिक करना है। तो होगा क्या, इससे आप डेनमार्क के पोर्टल पे आ जाएंगे जहाँ पर आपको ये दोनों ऑप्शन नज़र आने वाले हैं। आपके ऊपर है, अगर आप हाईली एजुकेटेड हैं तो आप वो वाला पॉइंट क्लिक करें और उसमें चेक करें कि आपके हिसाब की जॉब है या नहीं है। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आप अपने हिसाब से काम देखेंगे आप किस काम को ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपने पीसी पर और जहां मैं आपको अब समझाऊंगा किस तरह से आपको अपनी फील्ड को देखते हुए अप्लाई करना है। सो लेट्स गो। सो गाइस, अब हम आ गए हैं अपने पोर्टल पे जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। देख लें आपके सामने ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं।
द पॉजिटिव लिस्ट फॉर पीपल विद अ हायर एजुकेशन, और दूसरा जो स्टेप है वो है द पॉजिटिव लिस्ट फॉर स्किल्ड वर्कर। इसके बारे में आपको मैं समझा चुका हूँ, तो हम इनमें से कोई सा भी ये पॉइंट अभी पिक कर सकते हैं। जैसे मैं अभी पिक करता हूँ ये हायर एजुकेशन वाला, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे नीड टू नो और हाउ टू अप्लाई बाद में करेंगे। और इसकी प्रोसेसिंग फ़ी भी लिखी हुई है जो कि है डेनिश क्राउन में कितनी 4670। इसको आपको नहीं देखना है, आपका माइंड सिर्फ 2 लाख का होना चाहिए। आपको सिर्फ 2 लाख रुपए पे करने इसके अंदर। वो कैसे पे करने, क्या होगा, वो मैं आपको फर्दर बताने वाला हूँ। अब आप ये चेक कर लें इसमें क्या लिखा हुआ। पहला पॉइंट, व्हाट इज़ द पॉजिटिव लिस्ट फॉर पीपल विद अ हायर एजुकेशन। तो अब ये देख लें, इज़ माई जॉब इन द पॉजिटिव लिस्ट फॉर पीपल विद अ हायर एजुकेशन। ये हम इस पर जाएंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब इसमें ये आ रहा है कि कौन कौन सी जॉब्स इसमें अवेलेबल है। अब मैनेजर्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस, दूसरा है मैनेजर्स इन द सोशल फील्ड। तो हम पहला वाला पिक करते हैं, इसमें देखते हैं कि जॉब्स अवेलेबल है या नहीं है। सो गाइस, इसमें जॉब्स अवेलेबल हैं, आपके सामने लिखा हुआ है कितनी है, और वेयर हाउस मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, सब कुछ लिखा हुआ है। और उसके बाद हम ये इस पे आते हैं नीचे वाले पे, मैनेजर इन द सोशल फील्ड, इसमें कोई नहीं है। देन हम हॉस्पिटलिटी रिटेल एंड अदर सर्विसेज मैनेजर, इस पे आते हैं, इसमें भी कोई नहीं है। अब नीचे वाला है नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें है, इसमें बिल्कुल है। इसमें कितनी है वो आपके सामने है यार, बहुत ज़्यादा जॉब्स इसमें अवेलेबल हैं। मतलब इसमें केमिस्ट जो हैं उनके लिए अवेलेबल हैं, इतनी जॉब्स की लिस्ट इन्होंने मेंशन की हुई है। दूसरा जो आ रहा है वो है ऑटोमेशन इंजीनियर, उसकी भी लिस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन की हुई है, जिसमें इन्हें प्रोफेशनल बैचलर डिग्री चाहिए और मास्टर डिग्री चाहिए। जो इसमें लास्ट डेट है वो आपके सामने है 30 जून 2025। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है सिविल इंजीनियर, और चौथा है टाउन प्लानर। और ये आ गया सारा क्या, ये हमने जो पॉइंट पिक किया था वो हायर एजुकेशन लोगों के लिए था। अगर हम पिक करते हैं एज अ स्किल्ड वर्कर तो वहाँ चलते हैं। खैर, तो जैसे अब मैं दूसरा पॉइंट पिक करता हूँ, द पॉजिटिव लिस्ट फॉर स्किल्ड वर्कर। अब यहाँ पर जैसे ही आएंगे वहाँ पर भी ये कंडीशंस आ गई हैं। अब कंडीशंस आपके सामने हैं, व्हाट आर माई राइट्स इफ़ आई एम ग्रांटेड अ परमिट। और इस तीसरा इसके अंदर एक और ऑप्शन भी है, और वो ऑप्शन है हाउ लॉन्ग कैन आई स्टे इन डेनमार्क। सो गाइस, मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, कोई भी कंपनी अगर आपको हायर करेगी, आपका जो वीज़ा होगा वो होगा 4 साल का। मतलब 4 साल के बाद आप अपने वीज़ा को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये भी आ गया है। अब हम सबसे पहले जो पॉइंट पिक करने वाले हैं वो ये सेकंड पॉइंट, इज़ माई जॉब ऑन द पॉजिटिव लिस्ट फॉर स्किल्ड वर्कर। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब हम नीचे आ जाएंगे, हेल्थ प्रोफेशनल है, इसमें भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हमें पिक करना है, इसमें देखते हैं कि जनरल सेक्रेटरी क्लर्क्स इसमें है या नहीं है। सो गाइस, इसमें है ऑफिस असिस्टेंट की इसमें जॉब अवेलेबल है, और पर्सनल सर्विसेज वर्कर्स। तो ऐसा होता है गाइस, पर्सनल सर्विस वर्कर्स में हम देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं स्किल्ड वर्कर, वो ज़्यादातर इसी काम को पिक कर रहे होते हैं। तो हम इसमें देखते हैं या नहीं है, बिल्कुल है इसमें। सो गाइस, इसके अंदर शेफ़ की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके सामने है। और एक दूसरा पॉइंट है हेयर ड्रेसर। तो ये दोनों पॉइंट अच्छे हैं यार, अगर कोई हेयर ड्रेसर है जो बाल काटना जानता है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर कोई शेफ़ है उसके लिए भी आसानी है। तो हम मेरे ख्याल से दूसरा पॉइंट पिक करें या पहला, तो हम दूसरा करते हैं हेयर ड्रेसर। तो इसमें हमें करना क्या है, सिर्फ हमें इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद एक फर्स्ट वाला लिंक है, ये रहा वर्क इन डेनमार्क। तो गाइस, आपको इस लिंक पर आना है। आप जैसे ही इसको, जो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ये सारे लिंक लगाऊंगा, आपको सिर्फ लिंक पर क्लिक करना है। आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। जितने भी पोर्टल्स मैंने ऑन किए हैं उन सब पर आप 1 बाय 1 आते रहेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है फाइंड योर न्यू जॉब इन डेनमार्क। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, सर्च फॉर जॉब्स, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस पर आ जाएंगे। अब यहाँ आने के बाद आपको सिर्फ जो कॉपी किया था वो इधर हम पेस्ट करेंगे, हेयर ड्रेसर, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पूरा सिस्टम आ जाएगा। अब पहला जो है उसमें है मैनेजमेंट सिस्टम स्पेशलिस्ट। तो इसमें भी इनको हेयर ड्रेसर की ज़रूरत है, पूरा आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है नोट के बाद द जॉब एड विल ओपन इन अ न्यू टैब।
तो जैसे आप इस न्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो इनको जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर लिखी हुई होगी, और नीचे ये भी लिखा हुआ है 25 अक्टूबर 2023 को ये किया गया है, और इसकी डेट लाइन है सुन एज पॉसिबल। तो जितनी जल्दी हो सके आपको अप्लाई करना है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी ये कंपनीज हैं वो हायर कर रही हैं किसको, हेयर ड्रेसर को। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वो मैं आपको अब बताऊँगा इसके अंदर कि आपको इन जॉब्स में अप्लाई कैसे करना है। तो हम जाएंगे वापसी अपने इस टैब के ऊपर, यहाँ पर आने के बाद कि लिखा हुआ यू वांट टू अप्लाई, लेकिन हम बैक करेंगे। बैक आने के बाद वापसी इधर आ जाएंगे, हाउ टू अप्लाई, अब इस पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सो गाइस पहला पॉइंट हम ये ऑन करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ आ जाएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है व्हेन सबमिटिंग एन एप्लीकेशन और अपील विद अ फी यू मस्ट फर्स्ट क्रिएट अ केस ऑर्डर आईडी। सो गाइस इसमें ये सीन होता है कि आपको सिर्फ अपनी ये इन्फॉर्मेशन देनी है, ईमेल देनी है। देन होगा क्या, ईमेल देने के बाद मेरा माउस थोड़ा मसला कर रहा है अभी, हाँ, आर यू एग्जाम्प्ट फॉर पेइंग द फ़ी। तो गाइस आपको सिर्फ ये करना है, उसके बाद आपके साथ दो पार्टियां आपके साथ जुड़ जाएंगी। मतलब एक पार्टी तो आप खुद होंगे, दूसरा जो पार्टी होगी वो आपकी कंपनी होगी। तो फ़ी आपको अभी पे नहीं करनी है, कहाँ करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और अपने जहन में आपको सिर्फ यही रखना है कि आपके 2 लाख रुपए लगने वाले हैं, ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो उसके अलावा आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार मेरे मज़ीद जो खर्चे हैं जैसे एकोमोडेशन हो गया है और खाना पीना है। तो गाइज़ अगर आप लेट सपोज अगर आप 1500 या फिर 1400 डेनिश क्राउन कमा रहे हैं महीने के अंदर, तो अगर बहुत सी कंपनीज आपको ये सारी फैसिलिटीज़ दे रही होती हैं, और अगर आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं देन वहाँ पर इतनी भी महंगाई नहीं है। अगर आप 15 से 1400 डेनिश क्राउन कमा रहे हैं तो वहाँ पर आप पे कर सकते हैं। आपका मैक्सिमम जो खर्चा आएगा अगर आप कोई फ्लैट लेते हैं, मतलब ये कि शेयरिंग रूम या फिर प्राइवेट रूम, ऑलमोस्ट मैं अगर आपको मैक्सिमम हद कर दूं बताने की, तो आपके जो पैसे लगेंगे वो लगेंगे 600 या फिर 700 अपना डेनिश क्राउन, इससे ऊपर नहीं लगने वाले। तो खैर यह मैंने आपको बता दिया पहला पॉइंट। अब हम चलते हैं पे द फीस। तो गाइस जो कंपनी आपको हायर कर रही है उसका काम है फ़ीस को पे करने का, तो ये पॉइंट भी आपके लिए नहीं है। ये जो गैदर डॉक्यूमेंटेशन है ये आपका काम है। सो गाइस ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको 1 बाय 1 आप बिल्कुल ये कि तन्हाई के अंदर बैठना, पहले सारी चीज़ें समझनी है आपको। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके पास अगर मौजूद हैं तो आपको यहाँ वो देनी है, और मस्ट देनी है यार, कोई पॉइंट इसमें से आपको ये कि मिस नहीं करना है। चौथा जो आ रहा है वो आ रहा है कंप्लीट एंड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। सो गाइस इसमें एक्सपेक्ट टू यूज़ कितना लिखा हुआ है, 30 मिनट के अंदर आपको पूरा ये कंप्लीट करना है। इसमें 2 पर्सन, एक पहले आप हो, दूसरा जो है वो कंपनी जो आपको हायर कर रही है, तो दोनों मिलकर ये पूरा फॉर्म, ये जो 4 पॉइंट्स है वो कंप्लीट करने हैं आपको। अब जो 5वां है वो है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक का क्या सीन होता है, ये ऑनलाइन भी हो रही होती है और आप ये फ़िज़िकल भी करवा सकते हैं। तो मेरा मशवरा ये कि ऑनलाइन में यार टाइम बहुत ज़्यादा आपका ज़ाया हो रहा होता है। आप जाएँ सिर्फ डायरेक्ट जेरिस जो पाकिस्तान में मौजूद है, आपको जेरिस जाना है, वहाँ आपको अपना बायोमेट्रिक कराना है। और जिस फीस की मैं बात कर रहा था 2 लाख, वो आपको वहाँ पे करके वहाँ से स्लिप लेनी होगी, और स्लिप वो अटैच करनी है। मेरे ख्याल से वो 3 पॉइंट है, मेरे ख्याल से वो 2 या 3 पॉइंट था जहाँ आपको उनको शो करवानी है। सही है गाइस, ये बायोमेट्रिक है। और वो बायोमेट्रिक मेरी अगर आप सलाह माने तो आप जेरिस के ऑफिस जाकर जो पाकिस्तान में मौजूद है वहाँ जाकर ये बायोमेट्रिक करवाएं। रिसीव एन आंसर। सो गाइस ये हमारा आखिरी पॉइंट है। इसमें ये इन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें जो प्रोसेसिंग टाइम है कितना लगेगा, उस सब में आपको ईमेल कर दिया जाएगा। और सिरी जो है उनका जो नुमाइंदा है वो आपसे कांटेक्ट में रहेगा, और अगर उनको कोई ज़्यादा ये कि फ़र्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपसे या फिर आपको जो कंपनी स्पॉन्सर कर रही है उनसे वो कांटेक्ट करेगी। इसमें गाइस जो टाइम लगने वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताऊं 2 महीने लगने हैं। 2 महीने में कंपनी आपको हायर कर लेती है और वो आपको वहाँ बुला लेती है। तो ये था पूरा इसका कंप्लीट प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई, और 1 बाय 1 मैंने आपको गाइड कर दिया है, बस इसका आपको ख्याल रखना है। सो गाइस ये था आज का व्लॉग जिसमें मैंने आपको प्रॉपर गाइड कर दिया है कि हाउ टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट टू डेनमार्क। तो कंप्लीट मैंने इसके ऊपर आपको ये कि गाइड कर दिया है। मेरे ख्याल से कोई काम इसमें नहीं रहा है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इसमें प्रॉपर समझा दिया है कि किस तरह से आपको इसमें अपनी फील्ड को देखते हुए अप्लाई करना है। तो यही था आज का व्लॉग,
और अगर कोई आपको इसमें मिस्टेक नज़र आ रही है आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो वो भी आप कमेंट में बताएं। और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, आपको ऐसा लगता है यार ये मुझे चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप वो भी कमेंट में बताएं। देन इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट के अंदर ही ये कि उसके बारे में प्रॉपर गाइड कर दूंगा। तो इसके अलावा अगर आपको और मज़ीद मालूमात चाहिए डेनमार्क के बारे में तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इंशाल्लाह उसके हवाले से भी एक व्लॉग बना लेंगे, क्योंकि ये था डेनमार्क का वर्क परमिट। अगर आप ये चाहते हैं कि यार इमिग्रेशन पर पूरा व्लॉग बनाया जाए कि डेनमार्क में इमिग्रेशन कैसे मिल सकती है, डू लेट मी नो। अगर आप ये चाहते हैं कि स्टार्टअप वीज़ा कैसे मिल सकता है डेनमार्क का, वो भी ये डू लेट मी नो। और अगर आप ये चाहते हैं कि यार स्टडी वीज़ा कैसे मिल सकता है, स्टडी या वीज़ा विजिट वीज़ा, तो उसका भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर ही। इंशाल्लाह उसके बारे में मैं आपको गाइड करूँगा। ये देखें, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये जो भी एशियंस कंट्रीज़ हैं उन सब के लिए व्लॉग बनाया गया है। अगर कोई इंडियंस और बांग्लादेशी या फिर श्रीलंका, नेपाल, उनके जहन में भी कोई सवाल आ रहा है वहाँ के लोगों के लिए, तो आप मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसके ऊपर भी गाइड कर दूँगा। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो मुझे कमेंट में बताएं, और अगर कोई मुझसे मिस्टेक हुई है, आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई मिस्टेक हुई है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। और अब ये है कि इस व्लॉग को यार यहीं ख़त्म करेंगे। कोई भी सवाल है, कुछ भी है, बस मुझे बताते रहें कमेंट के अंदर। इंशाल्लाह अब आपसे मिलेंगे अपने नए व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।